एक छोटा सा गांव तारानगर। यहाँ मिट्टी की खुशबू में मेहनत घुली थी और लोगों की आंखों में उम्मीदों की चमक। इसी गांव में किसान धर्मू अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसकी दुनिया बहुत सिमटी हुई थी। उसकी पत्नी माया, उसकी बेटी राधा और उसका नन्हा बेटा जुगनू, जो उसकी आंखों का तारा था। धर्मू गरीब था मगर ईमानदार। खुद की जमीन न थी, फिर भी दूसरों के खेतों में पसीना बहाकर दिन भर की मेहनत से 2 वक्त की रोटी जुटा लेता। उसका सुख दुख बस उसके बच्चों की हंसी में समाया था। लेकिन एक दिन राधा गंभीर रूप से बीमार पड़ी। गांव में न दवा थी, न डॉक्टर, न अस्पताल। धर्मू ने इधर उधर भाग दौड़ की, पर समय पर इलाज न मिल सका और राधा, उसकी लाडली, हमेशा के लिए उसकी गोद छोड़ गई। उस दिन धर्मू ने आंसुओं की जगह एक संकल्प लिया। अब गांव में कोई और राधा न मरे। उसने ठान लिया कि वो अपने बेटे जुगनू को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाएगा। उसके सपनों की एक ही मंजिल थी, तारानगर में एक अस्पताल, जहां हर किसी को समय पर इलाज मिले, जहां किसी गरीब की बेटी बिना दवा के न जाए। बेटा, आज तुझसे एक जरूरी बात करनी है। देख जुगनू, मेरी जिंदगी बीत गई हल जोतते हुए। सूरज सिर पर चढ़ता है तब काम शुरू करता हूं, और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता वापस नहीं लौटता। मैंने कुछ नहीं मांगा इस दुनिया से, बस 2 वक्त की रोटी और तुम तीनों की मुस्कान ही मेरी दौलत थी। लेकिन जिस दिन राधा चली गई ना, उस दिन मैं अंदर से कुछ टूट गया। उसकी आंखें अब भी मेरे सपनों में आती हैं, जैसे कह रही हो, बाबा मुझे बचा लो। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में अस्पताल नहीं था, डॉक्टर नहीं था। इसलिए अब मैंने ठान लिया है बेटा, तुझे डॉक्टर बनाना है, ताकि जो मेरी राधा के साथ हुआ वो किसी और की बिटिया के साथ ना हो। पिताजी, मैं जानता हूं आप क्या महसूस करते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन डॉक्टर बनना आसान नहीं है। पढ़ाई लंबी है, खर्चा बहुत है, किताबें, कोचिंग, हॉस्टल, फीस। आपके पास तो खुद की जमीन भी नहीं है। मैं डरता हूं कि कहीं आप मेरी पढ़ाई के चक्कर में और ना टूट जाएं। धर्मू, ये लड़का सही कह रहा है। आप तो पहले ही खुद को खपा चुके हैं, अब और कितना करेंगे। हम 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे जुटाते हैं, ऐसे में डॉक्टर बनाना सपना ही लगता है। सपना ही तो है माया, लेकिन क्या इंसान को जीने के लिए सपने नहीं देखने चाहिए? मैं जानता हूं ये आसान नहीं होगा, पर मैं अपना खून तक बेच दूंगा अगर जरूरत पड़ी। दिन में खेतों में मजदूरी करूंगा, रात को ईंटें ढोऊंगा। जिस जिस दरवाजे पर जाना पड़ेगा जाऊंगा, पर मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा सपना नहीं, राधा की आखिरी इच्छा है। और जुगनू, मैं तुझसे बस यही चाहता हूं कि तू मेहनत से पीछे मत हटना। अगर तेरा हौसला अटल रहा तो तेरे बाप की हड्डियां खुद रास्ता बनाकर तुझे मंजिल तक पहुंचाएंगी। पिताजी, अब से ये सपना सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। मैं हर उस तकलीफ को गले लगाऊंगा जो मेरी मंजिल के रास्ते में आएगी। मैं डॉक्टर बनूंगा और उस अस्पताल का पहला मरीज आप होंगे, जो आपके थके हुए पैरों को आराम देगा। अगली सुबह सूरज धीरे धीरे पूरब से निकल रहा था। धर्मू अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनकर जमींदार के हवेली की ओर बढ़ता है। पसीने की बूंदें उसके माथे पर होता है, लेकिन ये मेहनत का नहीं, आत्मसम्मान के नीचे दबे पिता के दर्द का पसीना है। सामने बड़ा सा घर। धर्मू धीरे से दाखिल होता है और जमींदार के सामने विनम्रता से कहता है, राम राम मालिक, एक अर्ज थी, कुछ मदद चाहिए। अरे धर्मू, तू और मदद? पहले ही आधा गांव तुझसे आगे निकल गया, अब क्या नया सपना देख लिया? मालिक, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। बेटे जुगनू का कॉलेज में दाखिला करवाना है, उसे डॉक्टर बनाना चाहता हूं। डॉक्टर? तेरा बेटा? अरे धर्मू, तू तो खुद की बीमारी तक ठीक नहीं करवा सकता और अब डॉक्टर पैदा करेगा? तेरे जैसे लोगों के लिए तो खेत ही ठीक है। हल चला,
बैल की रस्सी पकड़, डॉक्टर का ख्वाब तुझे शोभा नहीं देता। आपकी हंसी जायज है मालिक, क्योंकि आपने कभी भूख देखी नहीं, मजबूरी का स्वाद चखा नहीं। आपके बच्चे तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, एयर कंडीशन में जीते हैं, पर मेरी बेटी राधा, वो इस गांव में तड़प कर मर गई। न डॉक्टर था, न दवा। अब मैं नहीं चाहता कि कोई और बाप ऐसे बेबस हो। जमींदार का चेहरा गंभीर होने लगता है, लेकिन अहंकार अब भी जिंदा था। वह तीखे स्वर में कहते हैं, और अगर तेरा बेटा बीच में पढ़ाई छोड़ दे, अगर वो तुझ जैसा ही खेतों में लग गया तो, मेरा पैसा डूबा तो, अगर मेरा बेटा पीछे हटा तो उसके पहले मेरी सांसें रुक जाएंगी, और अगर मैं कर्ज चुकाने में नाकाम रहा तो मेरी मजदूरी की हड्डियां गिरवी रख लेना। मैं खुद को बेच दूंगा, लेकिन पैसा लौटा दूंगा। बस इस बाप को उसका सपना पूरा करने की एक कोशिश चाहिए। ठीक है, ले जाओ पैसे, लेकिन याद रखियो धर्मू, सपनों में उड़ान भरने से पहले जमीन देख लेना चाहिए। हाँ मालिक, पर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उड़कर नहीं, रेंग कर भी पूरे किए जा सकते हैं। अगले दिन सुबह होते ही धर्मू और जुगनू शहर जाने को तैयार हो जाते हैं। निकलते समय धर्मू माया से कहता है, माया, हम चल रहे हैं। भगवान से दुआ करना कि हमारे जुगनू का दाखिला हो जाए। मैं बहुत उम्मीद लेकर जा रहा हूं, पर असली ताकत तेरी दुआ में ही है। भगवान मेरे जुगनू को रास्ता दिखाए और तुझे हिम्मत दे धर्मू। तुम दोनों मेरी पूरी दुनिया हो, खाली हाथ मत लौटना। धर्मू और जुगनू पैदल बस अड्डे की ओर बढ़ जाते हैं। शहर का मेडिकल कॉलेज। दोपहर धर्मू और जुगनू बस से उतरते हैं। धूल भरी गलियों से होते हुए कॉलेज की बड़ी इमारत के सामने खड़े होते हैं। धर्मू की आंखें कभी उस ऊंची बिल्डिंग को देखती हैं, कभी अपने बेटे को। दोनों एक छोटे से दफ्तर में दाखिल होते हैं। सामने बैठे थे कॉलेज के प्रिंसिपल। साफ सुथरे कपड़े, ठंडा कमरा और आंखों में दंभ की परछाई। नाम क्या है तुम्हारा? जुगनू शर्मा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं सर, फॉर्म भरने आया हूं। अच्छी बात है, कहां से आए हो? साहब, तारानगर गांव से। हमने बहुत मेहनत करके 10,000 रुपए जुटाए हैं। हमारा बेटा होशियार है, बस एक मौका चाहिए। गांव से? तुम लोग तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हो, और अब डॉक्टर बनाने का ख्वाब। सर, गरीबी कोई अपराध नहीं है। मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि मैं पढ़ सकूं। बेटा, डॉक्टर बनना सिर्फ चाहने से नहीं होता। यहाँ फीस हर साल बढ़ती है, किताबें सस्ती नहीं हैं, हॉस्टल खर्चा अलग। तुम जैसे गरीब लोग शुरुआत तो कर लेते हो, मगर बीच में ही छोड़कर भाग जाते हो। मेरी सलाह मानो, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो। इस कॉलेज में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। धर्मू की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो खुद को संभालता है। एक पल को चुप रहकर बोलता है, साहब, अगर मेरी बेटी के समय आपके अस्पताल का कोई डॉक्टर होता तो वो जिंदा होती। अब मैं नहीं चाहता कि कोई और बाप ऐसे लाचार खड़ा हो। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, चाहे मैं खुद को बेच दूं। आप दाखिला मत दीजिए, ये आपका हक है, लेकिन हमारे हौसले का मजाक मत उड़ाइए। ये हमसे मत छीनिए। धर्मू और जुगनू प्रिंसिपल के दफ्तर से निकलकर बेंच पर चुपचाप बैठ जाते हैं। जुगनू आंखें झुकाए बैठा है और धर्मू आसमान की ओर देखता है, जैसे भगवान से जवाब मांग रहा हो। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। एक अधेड़ उम्र के सज्जन, शांत चेहरे और आंखों में गहराई लिए, उनके पास आकर रुकते हैं। ये कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, प्रो रंजन मुखर्जी। बेटा, तुम्हारा नाम जुगनू है ना? जी सर। मैं अंदर से तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बातें सुन रहा था। तुम्हारी आंखों में वो आग देखी है जो शायद आजकल के छात्रों में बहुत कम दिखाई देती है।
मैं इस कॉलेज के डिसिप्लिन कमेटी में हूं और आज से तुम्हारा दाखिला इस मेडिकल कॉलेज में पक्का हुआ। मैं उनसे बात कर लूंगा। साहब, आप तो भगवान बनकर आए हैं हमारे लिए। मैं कैसे शुक्रिया करूं? धर्म जी, धन्यवाद के लिए नहीं, मेहनत के लिए तैयार रहिए। आपका बेटा अब इस कॉलेज का हिस्सा है, लेकिन नियम सख्त हैं। यहां पहला साल सबसे कठोर होता है। क्लास, प्रैक्टिकल्स, लाइब्रेरी, सबका टाइम टेबल सख्त है। और सबसे बड़ी बात, अगले 1 साल तक छात्र को छुट्टी नहीं मिलती। इसका मतलब जुगनू घर नहीं जा सकता। यह सुनते ही माया की छवि आंखों के सामने आती है। धर्मू चुप हो जाता है, लेकिन तुरंत खुद को संभालता है और जुगनू की ओर देखता है। बेटा, अब तुझसे सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सपना जुड़ गया है। अगर तुझे साल भर मां से दूर रहना पड़े तो समझना, यह भी तेरी तपस्या का हिस्सा है। पिताजी, मैं हर पल आपकी मेहनत को याद रखूंगा। मैं वो बेटा बनूंगा जिस पर आप ही नहीं, राधा दीदी की आत्मा भी गर्व करे। शुभकामनाएं जुगनू। अब डॉक्टर बनने की असली यात्रा शुरू कर दो। कुछ दिन बीत चुके। जुगनू सुबह से शाम तक क्लास, प्रैक्टिकल्स और लाइब्रेरी में डूबा रहता है। वो अपने साथ लाए पिताजी के पुराने थैले में किताबें रखता है और हर पन्ना ऐसे पढ़ता है जैसे उसमें अपना भविष्य देख रहा हो। इधर धर्मू भी दिन रात मेहनत करने लगे ताकि समय पर कॉलेज की फीस जमा कर सके। कॉलेज में जुगनू को एक लड़की मिलती है, काजल, जो किसी अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। हाय, तुमने जो बॉडी सिस्टम का चार्ट बनाया है बहुत साफ है। तुम फर्स्ट ईयर में हो ना? जी हाँ, मैं जुगनू गांव से आया हूँ, तारानगर से। गांव? तुम्हारी इंग्लिश काफी ठीक है। मैंने सोचा शायद किसी बड़े शहर से हो। नहीं, बड़े सपने हैं। जगह छोटी है, पढ़ाई के लिए ही तो आया हूँ। पिताजी ने खेतों में दिन रात मेहनत करके मेरी फीस भरी है। हर पेज जो मैं पढ़ता हूँ उसमें उनकी मेहनत दिखती है। काजल थोड़ी देर तक उसे ध्यान से देखती है। इस लड़के में कुछ अलग है, न दिखावे की बात, न झूठा एटीट्यूड, सिर्फ मेहनत और सच्चाई। मैं काजल हूँ। मेरे पापा बड़े बिजनेसमैन हैं, पर सच कहूँ तो मैंने आज तक किसी को इतने गर्व से अपने पिता की मेहनत का जिक्र करते नहीं देखा। तुम रोज इतने ध्यान से पढ़ते हो जैसे हर किताब में कोई जरूरी जवाब छुपा हो। हर पेज पापा की मेहनत की कीमत है, गलती का हक नहीं है मुझे। काजल को पहली बार किसी की ये बात दिल में छूती थी। वो चुप हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद बोलती है। कभी कभी लगता है तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने, बहुत अलग हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम बोलते हो तो आवाज नहीं, एहसास सुनाई देता है। तुम पहली हो जिसने मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं देखा। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अच्छा भी। मैं भी तो अकेली हूँ। पापा बिजनेस में, दोस्त मतलब सिर्फ पार्टी। पर तुमसे बात करके लगता है जैसे कोई दिल की बात भी सुन रहा है। एक हल्की सी चुप्पी, दोनों की नजरें मिलती हैं। फिर काजल धीरे से पूछती है, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहूँ, सिर्फ दोस्ती से थोड़ा ज्यादा, तो? मैं सिर्फ एक किसान का बेटा हूं काजल। मेरे पास ना कार है, ना ब्रांडेड कपड़े। बस एक वादा है, पापा से, गांव से। तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, पर मैं अभी सिर्फ खुद से जंग लड़ रहा हूं। और यही वजह है कि तुम मुझे बाकी सबसे अलग लगते हो। मैं इंतजार कर लूंगी, अगर जरूरी हुआ। अभी सिर्फ दोस्त सही। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हल्की सी मुस्कान, कुछ न कहे हुए शब्द और एक नई शुरुआत की खामोश सहमति। इधर रात के समय धर्मू और माया दोनों आपस में बातें करते हुए, उनके बातों में एक मीठा सा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। धर्मू, कितने दिन हो गए बेटे की आवाज सुने। उसका नाम तक अब बस ख्वाब में आता है। मैं भी सुनना चाहता हूं उसका बाबा कहकर पुकारना, पर यह खामोशी शायद उसकी मेहनत की गवाही है। माया की आंखों से आंसू टपकते हैं। वो धर्मू की पीठ की ओर देखती है। पता नहीं खाता भी है या नहीं। वो अपना टिफिन आखिरी में भरता था ताकि किसी और का हिस्सा न कम हो।
शहर में कौन पूछेगा उसे? माया, हमने उसका पेट नहीं, उसका हौसला भरा है। अब वो भूखा नहीं रहेगा, चाहे रोटी कम हो, क्योंकि उसके सीने में एक आग जल रही है जिसने राधा को खोया है। कभी कभी मन करता है भाग जाऊं शहर की ओर, बस एक बार दूर से देख लूं, उसके चेहरे पर शिकन तो नहीं। हम उसका बोझ नहीं बढ़ा सकते माया। हमारे आंसू, हमारे डर सब उसे कमजोर बना देंगे। अब हमें उसके लिए मजबूत बनना होगा, क्योंकि अब वो हमारी उम्मीद है, हमारी अधूरी बेटी का जवाब है। हमारे बेटे को नींद भले न मिले, पर हम हर रात उसके लिए दुआ बनकर सोएंगे। हर बीतती घड़ी उस दिन को पास ला रही है जब हम कह सकेंगे, देखो ये है हमारा बेटा डॉक्टर जुगनू, जिसने राधा के सपने को जिंदा किया। तारानगर। सुबह का समय। धर्मू के आंगन में सुबह की रोशनी उतर रही है। माया चूल्हे पर चाय रखती है, तभी गली से डाकिया आता है। धर्मू भाई, चिट्ठी है शहर से, शायद जुगनू की होगी। धर्मू फुर्ती से बाहर निकलता है। लिपटी हुई चिट्ठी डाकिये के हाथ से लेकर कांपते हाथों से देखता है। एक पल के लिए चुप रहता है, फिर भीतर जाकर माया को दिखाता है। खोलो ना धर्मू, क्या लिखा है बेटा ने? माया, मैं तो नाम पढ़ सकता हूं, पर बाकी कुछ समझ नहीं आता। चलो मास्टर जी के पास चलते हैं। ठीक है, चलो। मास्टर जी ही हमारे बेटे की आवाज बनेंगे। नमस्ते मास्टर जी, ये जुगनू की चिट्ठी आई है। हम पढ़ नहीं पाते, क्या आप? मास्टर जी मुस्कुराते हैं और चिट्ठी हाथ में लेते हैं। उन्हें पता है ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, दो दिलों की धड़कन है। वे बड़े सम्मान से पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे पापा और मम्मी, आप दोनों को प्रणाम। मैं यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अच्छे नंबर लाने की पूरी कोशिश है। यहाँ मेरे साथ एक लड़की है, नाम है काजल। वो भी मेरी बहुत मदद करती है पढ़ाई में। मैंने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया है, टॉप 5 में हूँ। आपकी मेहनत को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। जल्द ही कुछ और खुशखबरी भेजूंगा। आपका बेटा जुगनू। धर्मू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान है। माया आंखें बंद कर लेती है, जैसे भगवान को धन्यवाद दे रही हो। मास्टर जी, आपने जो पढ़ा वो मेरे कानों से नहीं, सीधे दिल में उतरा है। बेटा कहता है कि वो मेहनत कर रहा है, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। चलो धर्मू, अब खेत में और मेहनत करेंगे। हमारा बेटा अकेला नहीं है, हम उसके पीछे खड़े हैं। चार महीने गुजर चुके थे, दिन बीतते गए। एक दिन काजल और जुगनू एक बेंच पर साथ बैठे थे। काजल महंगे कपड़े और स्टाइल में थी, जबकि जुगनू साधारण से कपड़ों में थोड़ा झिझकता हुआ नजर आता है। जुगनू, अब तो हम अच्छे दोस्त से बढ़कर हो गए हैं ना? हाँ, शायद कुछ ऐसा ही है। तो फिर एक बात कहूँ, लेकिन दिल से सुनना। हाँ, बोलो ना। तुम बहुत अलग हो, पढ़ाई में, सोच में, पर एक चीज है जो शायद हमें रोक रही है। अच्छा, और वो क्या? तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा गांव। देखो जुगनू, मैं जानती हूँ कि वो लोग अच्छे होंगे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो तुम्हें वो पुरानी चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि मैं अपने भविष्य में कोई झोपड़ी, टूटी हुई चिट्ठी या मिट्टी से सने हाथों वाला रिश्ता नहीं चाहती। जुगनू का चेहरा सख्त हो जाता है। वो एक पल के लिए कुछ कह नहीं पाता। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। तुम्हें शर्म आती है मेरे अतीत से? नहीं शर्म, बस मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को पूरी तरह से बदल दो, ताकि लोग जब हमें साथ देखें तो कहें परफेक्ट कपल। परफेक्ट? क्या मेरे माँ बाप को भूल जाना, उन्हें नजरअंदाज करना परफेक्शन की कीमत है? देखो, ये इमोशनल ड्रामा मुझ पर मत चलाओ। मैं तुम्हें एक बड़ा भविष्य दे सकती हूँ, पर तुम पीछे की दुनिया में जिए तो मुझसे दूर रहो। मेरे माँ बाप ने खून पसीना एक करके मुझे यहाँ भेजा है। अगर मैं उन्हें भूल गया तो खुद को भी खो दूंगा।
क्या गुस्सा आ गया मुझसे? नहीं, बस सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? पापा की बातें, मम्मी की आंखें, वो खेत, वो झोपड़ी, वो चिट्ठी में लिखा एक एक शब्द। जुगनू, प्यार सिर्फ अतीत की यादों से नहीं निभाया जाता। प्यार तो साथ चलने का नाम है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने माँ बाप से नफरत करो। बस इतना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में वो हस्तक्षेप ना करें। पर उन्होंने मेरे लिए उन्होंने तुम्हें बड़ा सपना दिखाया। अब मैं तुम्हें उस सपने को जीने का तरीका दिखा रही हूँ। तुम्हारा भविष्य मेरे साथ है जुगनू। प्यार से, इज्जत से, बस अतीत को पीछे छोड़ दो। जुगनू का दिल डोलने लगता है। काजल उसके कंधे पर सिर रखती है, उसकी हथेली थाम लेती है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो एक बार, सिर्फ एक बार मेरे लिए सोचो, प्लीज। जुगनू की आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे वो दिल और जिम्मेदारी के बीच फंस गया हो। उसकी मुट्ठी बंधती है और फिर धीरे से ढीली पड़ जाती है। ठीक है काजल, मैं कोशिश करूंगा सब भूलने की। तारानगर, आधी रात का सन्नाटा, मिट्टी का घर, खाट पर बैठा धर्मू, हाथ में पुरानी चिट्ठी ली। एक दिया धीमे धीमे टिमटिमा रहा था। माया चुपचाप आंगन में बैठी चांद की ओर देख रही थी। 4 पूरे महीने हो गए धर्मू, ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर। कहीं हमारा जुगनू किसी मुसीबत में तो नहीं है? ये ख्याल हर रोज सीने में छुपता है माया, पर फिर खुद को समझा लेता हूं कि शायद वो पढ़ाई में व्यस्त होगा, या शायद हमारे लिए कुछ बड़ा कर रहा हो। माया की आंखें भर आई हैं। वो धर्म के पास आकर बैठ जाती है। पर धर्मू, अगर कोई खत होता, एक लाइन भी लिखता कि मैं ठीक हूं, तो दिल को चैन मिलता। कल शहर चलते हैं धर्मू, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। कहीं हमारा बेटा कहीं हमें खोजता हुआ भी न हो। हम तो सोचते थे उसे भेजकर उजाला आएगा घर में, पर अंधेरा ही घना हो गया माया। अगर वो हमें भूल गया तो? माँ बाप कभी शक नहीं करते। हम उसे ढूंढने नहीं, देखने जाएंगे। बस एक बार उसकी शक्ल देख लूं तो सारी थकान उतर जाएगी। ठीक है माया, कल तड़के निकलते हैं। अब बस दिल को यकीन दिलाना है कि जुगनू ठीक है। अगली सुबह शहर की सड़कें, माया और धर्मू की थकी पर उम्मीदों भरी चाल। धर्मू ने एक पुरानी झोली में चिट्ठी, कुछ लड्डू और बेटे के लिए रखे 2 पुराने कपड़े रखे हैं। माया की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ इंतजार था। जब वे लंबे सफर के बाद कॉलेज पहुंचते हैं तो गेटमैन उसे रोकते हैं। कहिए, किससे मिलना है? बिटिया, हम अपने बेटे से मिलने आए हैं। नाम है जुगनू, जुगनू धर्मेंद्र। ठहरिए, मैं उसे बुलाता हूँ। माया की आंखें दरवाजे की ओर टिकी हैं, जैसे हर पल वहां से बेटा निकल आएगा। धर्मू हाथ जोड़कर चुप खड़ा है। कुछ देर बाद गेटमैन वापस आता है। देखिए, जुगनू ने कहा है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। क्या कहा आपने? हम उसके माँ बाप हैं। हमने उसे भेजा था यहाँ। उसने सच में अनाथ कहा? जी, हम तो बस वही कह रहे हैं जो उसने कहा। माया लड़खड़ाकर बैठ जाती है, दीवार का सहारा लेती है। धर्मू वहीं खड़ा खड़ा जैसे किसी पत्थर में बदल गया हो। जिस बेटे के लिए हमने 2-2 वक्त भूखे पेट काटे, जिसकी एक चिट्ठी के लिए 4 महीने आसमान देखा, उसी ने हमें ही नकार दिया। जिन पांवों को कांटों से बचाया, आज उसी ने हमें मिट्टी समझ लिया। वे दोनों निराश होकर आपस घर लौट आते हैं। जिस बेटे के लिए इतना कुछ सहा, अब वह दूर जा चुका था।
क्या कमी रह गई हमारी ममता में? क्या इतना ही बोझ थे हम कि उसने हमें अपना कहने से ही इनकार कर दिया? जिस दिन उसकी पहली चप्पल लाए थे, याद है? तू खेत गिरवी रखकर लाया था। वो पहली बार स्कूल गया था। कहता था, मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा। पर ये नहीं कहा था कि बाप से बड़ा होकर बाप को भूल जाएगा। हम तो बस एक सपना देख बैठे थे माया, कि जिस बेटी को ना बचा सके उसी की कसम खाकर बेटे को ऊंचा बनाएंगे। पर क्या पता था, ऊंचाई पे पहुंचते ही वो हमें ही नीचा समझने लगेगा। हमने क्या मांगा था? सिर्फ एक चिट्ठी, एक आवाज, पर उसने तो हमारी पहचान ही छीन ली। हम किसान हैं माया, मिट्टी में बीज बोते हैं, पर जरूरी नहीं हर बीज पेड़ बने। कुछ बीज दूसरों की छांव ढूंढते हैं और अपनी जड़ें भूल जाते हैं। अब बस भगवान से यही दुआ है कि जहां भी हो जुगनू खुश रहे। हम नहीं चाहेंगे कि वो भी वही दर्द महसूस करे जो उसने हमें दिया। हाँ माया, हमने उसे उसकी खुशी दी थी, अब हमें उसकी याद से ही जीना होगा। इधर काजल का 1 साल पूरा हो चुका था। आज वह अपनी घर जा रही थी। जुगनू उसे गेट तक छोड़ने आता है। चेहरा भावुक और बेचैन होता है। तो तुम चली जाओगी काजल? सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अब जब 1 साल पूरा हो गया है तो पापा से बात करना जरूरी है। मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी हमारे बारे में। काजल, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। अपने माँ बाप, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, उन्हें अनदेखा किया ताकि तुम्हारा साथ मिल सके। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे धोखा मत देना काजल। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न घर, न रिश्ता, न पहचान, बस तुम हो। जुगनू, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर ये मत भूलो मेरे पापा बहुत सख्त इंसान हैं। उन्हें मनाना आसान नहीं होगा। तो क्या करूं मैं? क्या मैं उनके सामने घुटनों पर बैठकर साबित करूं कि मैं लायक हूं, या फिर वापस उसी गांव लौट जाऊं जहां से मैंने खुद को मिटाया? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं बात करूंगी पापा से। अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं उनके खिलाफ भी जा सकती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखना काजल, अब मेरे पीछे कुछ भी नहीं बचा। मैंने खुद को तुम्हारे नाम कर दिया है। इधर धर्मू का घर। रात का सन्नाटा, चारों ओर शांति है, लेकिन आंगन में एक टूटन पसरी हुई है। माया खाट पर लेटी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। सांसें अब लड़खड़ा रही थीं। माया, उठना। देख, मैं यही हूं। हमने तो साथ जीने मरने की कसम खाई थी। तू ऐसे अकेला छोड़कर मत जा। धर्मू, मैं जा रही हूँ, पर तू हिम्मत मत हारना। धर्मू की आंखों से आंसू झरते हैं। वो माया का हाथ पकड़ लेता है। मुझे भी ले चल माया। अब किसके लिए जीऊंगा मैं? बेटी चली गई, बेटा हमें छोड़ गया, अब तू भी। नहीं धर्मू, तू जिंदा रह, ताकि अगर कभी मेरा जुगनू लौटे तो कोई हो जो उसे बताए कि उसके माँ बाप ने आखिरी सांस तक उसका इंतजार किया। अगर तुझसे कोई शिकायत हो तो माफ कर देना। मैंने जितना कर सकी तेरा साथ निभाया। ऐसी बात मत कर। तू तो मेरा साहस थी माया। अब मैं तन्हा कैसे जीऊंगा? माया की सांसें अब थम रही हैं। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। आखिरी शब्द उसके होठों से फिसलते हैं। जुगनू से कहना माँ ने उसे माफ किया, लेकिन उसकी यादों ने मुझे मार दिया। माया, माया, नहीं, तू ऐसे कैसे जा सकती है? मैंने तुझसे वादा किया था, हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उठ,
माया, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। तू जानती है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। धर्म जमीन पर गिरकर रोने लगता है, अकेला, टूटा हुआ, और उस बेटे के नाम को पुकारता हुआ जिसे उसने कभी अपनी दुनिया कहा था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जुगनू अकेला बैठा था। किताबें खुली पड़ी थीं, पर दिमाग कहीं और था। तभी गेटमैन एक चिट्ठी थमाता है। तुम्हारे नाम का खत आया है। लड़की के हाथ की लिखाई लगती है। जुगनू चौंकता है, जल्दी से लिफाफा फाड़ता है, पढ़ना शुरू करता है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। आखिर उन्होंने ही मुझे जन्म दिया, पाला, हर सपना दिखाया। मैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहती। मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सकी, पर जो लम्हे तुम्हारे साथ बिताए वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें रहेंगी। शायद हमारी कहानी अधूरी ही सही, पर सच्ची थी। हमेशा याद रखूंगी। काजल। जुगनू के हाथ कांपने लगते हैं। चिट्ठी नीचे गिर जाती है। वह पल भर को बिल्कुल स्थिर हो जाता है, जैसे जमीन खिसक गई हो। सब कुछ खो दिया, काजल भी और माँ बाबा भी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने बीते लम्हे तैरने लगते हैं। वो दिन जब धर्मू ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा था, तुझे डॉक्टर बनाकर ही चैन लूंगा। माया की वो साड़ी का पल्लू पकड़े रसोई से बाहर आकर कहती थी, बेटा, बाहर कुछ खा मत लेना। तुझसे पेट नहीं भरेगा तो मेरी रोटी भी फीकी लगेगी। वो रात जब बाप बेटे साथ शहर जा रहे थे और धर्मू ने हाथ जोड़कर कहा था, भगवान से दुआ करना जुगनू का दाखिला हो जाए। माँ, बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया। किसके लिए? जिसने आज एक चिट्ठी में मुझे छोड़ दिया। और जिनको छोड़कर आया था वो तो मेरे अपने थे, जो बिना शर्त मुझे चाहते थे। मैं अनाथ नहीं था, पर अब सच में अनाथ हो गया हूं। गांव की कच्ची सड़क गर्म धूल उड़ रही थी। जुगनू शहर से लौट रहा था, हाथ में एक बैग, चेहरे पर पछतावे की गहरी रेखाएं, आंखों में थका हुआ सा डर। गांव के लोग उसे देख चुप हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। सबकी आंखों में सवाल है। जुगनू धीरे धीरे अपने घर पहुंचता है। टूटा फूटा दरवाजा, सूना आंगन। खटिया पर धर्मू लेटा था, बहुत कमजोर, आंखें अध खुली, गाल गहरे धंसे हुए। उसे देख जुगनू के कदम लड़खड़ा जाते हैं। बाबा। धर्मू आंखें खोलता है। धुंधलाई निगाहें बेटे को पहचानती हैं। आ गया? बहुत देर कर दी बेटा। माफ कर दो बाबा, मैं बहुत बड़ा गलती कर गया। तेरी माँ तुझसे आखिरी वक्त तक मिलने की आस लिए गई बेटा। मैंने भी हर दिन दरवाजे की तरफ देखा। तेरी चिट्ठी आती नहीं थी, पर फिर भी सोचा तू अच्छा कर रहा होगा। एक बात याद रखना जुगनू, नाम, पैसे, मोहब्बत सब वक्ती चीजें हैं, पर माँ बाप वो फिर नहीं मिलते। बाबा, नहीं, अभी मत जाओ। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अस्पताल बनाऊंगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। धर्मू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। अब वो भी चला गया, माया के पास, उस सन्नाटे में जहां पछतावा देर से पहुंचता है। कुछ साल बाद अस्पताल बन चुका था, एक सुंदर अस्पताल। राधा ग्रामीण चिकित्सालय, साफ सुथरा, हर सुविधा से युक्त। बाहर बोर्ड पर लिखा था, समर्पित माया और धर्म को। देखो बाबा, अस्पताल बन गया। हर मशीन है, हर इलाज है, लेकिन आप दोनों नहीं हो। मुझे माफ कर दो। मैं वक्त पर नहीं लौट सका। मैं तुम्हारे अंतिम लम्हों में भी नहीं था। मैं खो गया था, काजल के प्यार में, नाम के नशे में, और तुम मुझे सिर्फ देखना चाहते थे, बस एक बार। तेज हवा चलती है, सूखे पत्ते उड़ने लगते हैं। पृष्ठभूमि में कोई पुराना लोक गीत सुनाई देता है, किसी माँ के गीत जैसा। बाबा, माँ, आज भी जब नींद नहीं आती
तो आपके खामोश आंगन की याद आती है, आपके भूखे पेट, मेरी फीस भरने की कसम याद आती है। दोस्तों, माँ बाप की मोहब्बत दुनिया की सबसे सच्ची दौलत होती है। जिस दिन उन्हें खो देते हैं उस दिन समझ आता है कि कामयाबी, इश्क और शोहरत सब अधूरे हैं अगर वो साथ नहीं है।